डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा कि कीमियाई मिलाप के जो क़वानीन हैं उनमें एक कुलिया कमियत के तहफ़्फ़ुज़ का कुलिया है जो हमको ये बताता है कि कीमियाई ताअम्मुल के दौरान न तो मादा फना होता है और न ही मादा पैदा होता है। उसकी मुख्तलिफ़ मिसालें हमने देखी। न ये कुलिया दिया गया एंटोनी लेवाइजर के ज़रिए। फिर हमने दूसरा कुलिया देखा जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन कहते हैं, विच इज़ गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ क्राउस। ठीक है ना। उस कुलिये में हमने देखा कि हम मुरक्कब को, किसी भी मुरक्कब को हम किसी भी ज़रिए से हासिल करें, आया हम कुदरती ज़राए से हासिल करें या फिर हम उनको मसनवी तरीके से तजुर्बगाह में तैयार करें, उस मुरक्कब के अंदर जो अज्जा हैं उनका तनासुब, उनकी जो फ़ीसद मिकदार है वो फ़ीसद मिकदार हमेशा जो है वो मुस्तक़िल रहती है। हमने वहाँ पर क्यूप्रिक कार्बोनेट की मिसाल देखी, फिर हमने पानी के सालमे की मिसाल देखी कि वहाँ पर जो है वो उन मुरक्कबात के जो अज्जा हैं जिनसे मिलकर वो मुरक्कब बना है ना, उन अनासिर पे जो परसेंटेज है या फ़ीसद मिकदार की मुस्तक़िल रहती है। आया हम उन मुरक्कबात को किसी भी ज़रिए से हासिल करें। आइए आज हम बात करते हैं तीसरे कुलिये की, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कसीर तनासुब का कुलिया, विच इज़ गिवन बाय जॉन डॉल्टन इन 1803। 1803 में जॉन डॉल्टन ने इसको पेश किया। नो जॉन डॉल्टन इस कुलिये के ज़रिए ये बयान करते हैं। तो तीसरा कुलिया जो हम बात करेंगे दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, विच इज़ गिवन बाय जॉन डॉल्टन इन 1803। अब ये कुलिया क्या कहता है? तो ये कुलिया ये कहता है कि जब ए और बी, ध्यान से सुनिए जरा, ए और बी दो मुख्तलिफ अनासिर एक दूसरे के साथ मिल करके मुख्तलिफ मुरक्कबात बनाते हैं। अनासिर कितने? दो। ठीक है, ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ अमल कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और वो कितने मुरक्कबात बना रहे हैं? दो तरह के मुरक्कबात बना रहे हैं। तो जो बी की मुख्तलिफ कमियतें, बी की मुख्तलिफ कमियतें एक ही मखसूस कमियत के साथ अमल करेगी, ठीक है, उस बी की जो कमियतें हैं, अलग अलग कमियतें, उनका जो रेशो होगा वो एक स्मॉल होल नंबर में होता है। गॉट इट? नाउ मिसाल के तौर पर आइए, पहली मसाल आपको ये बता रही है कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो कि कमरे के दर्जे गैसी हालत में होती है, ऑक्सीजन के साथ अमल कर रही है और पानी बना रही है। मिसाल के तौर पर यहाँ ए हाइड्रोजन है, बी ऑक्सीजन, अनासिर कितने हो गए? दो हो गए। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के साथ अमल कर रहे हैं और अमल करने के नतीजे में मुरक्कब बना रहे हैं H2O। ये एक मुरक्कब हो गया पानी, हाइड्रोजन ऑक्साइड। गॉट इट? अब वही दो अनासिर दैट इज ए और बी, देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और अमल किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। वही दो अनासिर एक दूसरे के साथ अमल कर रहे हैं और अमल करने के नतीजे में वो एक दूसरा मुरक्कब बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्साइड। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2। मतलब क्या हुआ कि ए और बी अनासिर एक दूसरे के साथ अमल करके मुख्तलिफ मुरक्कबात जब बनाते हैं तो बी की मुख्तलिफ कमियतें, आइए बी की जो कमियत दी गई यहाँ पर, बी कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमियत कितनी दी गई है? 16U। किसी भी उनसर की जौहरी कमियत जो डाल्टन में या यूनिफाइड मास में जाहिर की जाती है वो बराबर होती है उसकी मोलर कमियत के जो ग्राम में जाहिर की जाती है। ये बात क्या है? यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एटॉमिक मास जौहरी कमियत अगर ऑक्सीजन की 16U है, 16 यूनिफाइड मास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलर कमियत है इसकी ऑक्सीजन की, एक मोल ऑक्सीजन जौहर की जो कमियत है, एक मोल ऑक्सीजन सालमे की नहीं कह रहा हूं मैं, एक मोल ऑक्सीजन जौहर की जो कमियत है जो जाहिर की जाएगी कायमे ग्राम में, वो भी कितनी होगी? 16 होगी।
एंड 1 मोल किसी भी शय का 1 मोल आया वो आयन की शक्ल में हो, जौहर की शक्ल में हो या सालमात की शक्ल में हो, है ना, ठीक है, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज द पार्टिकल। ये 1 मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी उतने सालमात, उतने आयन या उतने जौहर जो बराबर होते हैं 6 क्या बात कही गई कि ऑक्सीजन के 1 जौहर की कमियत जो यूनिफाइड मास में जाहिर की जा रही है वो ऑक्सीजन जौहर के 1 मोल की कमियत के बराबर होती है, यानी न्यूमेरिकली अगर हम बोले तो उतनी ही होती है जो ग्राम में जाहिर की जाती है। और 1 मोल किसी शय का बराबर होता है उसके एवोगाड्रो नंबर के बराबर, एंड दैट कम्स आउट टू बी 6.022 into 10⁻23। इधर एटम्स की बात करें, 1 मोल एटम की तो इतने एटम, 1 मोल आयन की बात करेंगे या कैटायन या एनायन इतने ही रहेंगे, और 1 मोल सालमात की अगर हम बात करेंगे, इसमें कहना हो गया ऑक्सीजन के सालमात, तो इतने ही रहेंगे उसके 1 मोल में। इसलिए हमने यहाँ का लिखा कि 2U बराबर है, मतलब हाइड्रोजन के 2 जौहरों की कमियत यूनिफाइड मास में, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के 2 मोल की कमियत, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन के सालमे की कमियत थी। समझिए बात, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 सालमा हाइड्रोजन के 2 जौहरों के बराबर है ना। इसी तरीके से 2U यूनिफाइड मास में जाहिर करें या मोलर कमियत हम जाहिर करेंगे 2 ग्राम में, ठीक है। 16U या 16 ग्राम मोलर मास, 1 ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। देन अब देखिए क्या हुआ कि अमल करने वाली चीजें कितनी है, 2 ही है। कौन सी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ भी अमल करने वाली चीजें कितनी है, 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब ए और बी अनासिर एक दूसरे से अमल करके मुख्तलिफ मुरक्कबात तैयार कर रहे हैं, और वो मुरक्कबात कौन से, पानी और हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। खुलिया क्या कहता है कि बी की मुख्तलिफ कमियतें, बी यहाँ 16 ग्राम, हाँ यहाँ पर कितना है 32 ग्राम, हाँ बी की मुख्तलिफ कमियतें ए की मखसूस कमियत के साथ, तो ए कौन है, हाइड्रोजन, गॉट इट। ए की कितनी कमियत, 2 ग्राम। क्या यहाँ ए की कमियत बदली, नहीं, मखसूस कमियत है। तो ये कहा गया कि बी की मुख्तलिफ कमियतें जो अमल करेंगी के साथ ए की मखसूस कमियत के साथ, ठीक है, उनका जो रेशो रहेगा वो रेशो हमेशा स्मॉल होल नंबर में होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द लॉ ऑफ मल्टीपल। तो अब हम देखें तो बी की मुख्तलिफ कमियतें यहाँ हो गई 16 ग्राम, हाँ, ए की मखसूस कमियत के साथ अमल करने वाली। बी की मुख्तलिफ कमियत यहाँ होगी 32 ग्राम, देखो तब्दील हुई यहाँ पर, ऑक्सीजन की कमियत जिसको हमने बी के तौर पर लिया है, ठीक है, 32 ग्राम। यहाँ कितनी हो गई, ए की मखसूस कमियत उतनी है जितनी की उतनी। तो अब हम इनका रेशो अगर हम देखें कि बी की मुख्तलिफ कमियतों का जो रेशो है जो ए की मखसूस कमियत के साथ अमल करती है वो स्मॉल होल नंबर में होता है। कैसे होता है, 16:32। 16:32 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 16 का 16, 16×32, 1:2, और 1:2 कैसा है, स्मॉल होल नंबर। गॉट इट। So this law is called as what? The law of multiple. अगर हम एक और मिसाल लेते हैं, इसकी एक और मिसाल हम लेते हैं। क्या मिसाल ले रहे हैं हम, देखिए अगर हमने हाइड्रोजन की जगह कार्बन लिया, जी हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लिया, कार्बन लिया। नाउ कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है, गिविंग व्हाट, CO2 गैस। यहाँ अल्फाज में अगर लिखना चाहे वर्ड्स में यहाँ लिखेंगे आप कार्बन, जैसे हमने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ लिखेंगे आप ऑक्सीजन, हाँ क्या लिखेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ 12U, एक एटम यूनिफाइड मास में कमियत, अगर मैं जाहिर करूँ इसकी मोलर मास तो 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन जौहर की कमियत 16U,
ठीक है, तो 2 की कितनी हो गई? 32 यूनिफाइड मास इज 32 ग्राम। मोलर मास हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, नाउ क्या बना? 44 यूनिफाइड मास। 12 जमा 32 कितना होता है? 44 यू यूनिफाइड मास। एक CO2 के साल में की कमी है, साल में की, मोलर मास नहीं, मोलर मास 1 मोल की कमी है, तो 1 मोल में उस शय के एवोगाड्रो नंबर के बराबर साल मास होगी। ठीक है, दैट इज 6.022 × 10⁻23। ठीक है, नाउ तो हम क्या लिख सकेंगे फिर? 44। ठीक है, देखिए यहाँ अगर मैं कहूँ कि ये A है, यहाँ अगर मैं कहूँ कि ये B है ना, ये एक तरीका हो गया A और B के कॉम्बिनेशन का, जो बना रहे हैं क्या? एक मुरक्कब, दैट इज एक मुरक्कब। हाँ, एक मुरक्कब नहीं कहा क्योंकि एक मैंने इसको ऑलरेडी नाम दिया हुआ। एक मुरक्कब बना रहे हो, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन सॉलिड अमल कर रहा है ऑक्सीजन की करीब मिकदार के साथ, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ अमल कर रहा है, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अनासिर वही है, कार्बन और ऑक्सीजन, अनासिर वही है, कार्बन और ऑक्सीजन। कितना कार्बन है? 12 है ना, बदला नहीं। ठीक है, कितना है ये? अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन एटम, आधा साल में मतलब एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम मतलब 16। गॉट इट, मतलब 16 ग्राम। अगर हम मोलर मास जाहिर करें ऑक्सीजन एटम का, 1 मोल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम है ग्राम में। अब कितना हो गया? 12 जमा 16 कितना हो गया? 28 यू मतलब 28 ग्राम है। आयमिक ग्राम मतलब मोलर मास। 28 यू बराबर 28 ग्राम के नहीं होता है, ये रिलेशन है। एक यूनिफाइड मास बराबर होता है 1.66056 × 10⁻24 ग्राम की। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। 1 मोल की कमी क्या है, और 1 मोल में के बराबर पार्टिकल्स रहते हैं। साल मास होंगे, साल में की बात होगी तो, या फिर आयन होंगे। टुगेदर दे आर कॉल्ड एज स्पिनटाइट्स और दे आर कॉल्ड एज व्हाट? पार्टिकल्स। ठीक है, नाउ अब आइए क्या हुआ? देखिए अब एक के तौर पर हमने यहाँ कार्बन को लिया, जैसे हमने हाइड्रोजन को लिया, यहाँ हमने कार्बन को लिया, तो अब क्या हुआ? कार्बन की मिकदार तो कैसी है? मुतय्यन फिक्स है, लेकिन B जो है उसकी मुख्तलिफ मिकदार अमल करनी है, 32 ग्राम या 16 ग्राम। तो अब जब मैं इनका रेशो देखूंगा तो इनका रेशो 16 × 32 यानी 16 निस्बत कितना हो गया? 16 निस्बत 32 मतलब 1:2। 1:2 क्या है? इट इज स्मॉल होल नंबर। समझ आया? इसी तरीके से जब सल्फर और ऑक्सीजन अमल करेंगे यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड। आप करके देखिए अभी ये मिसाल, सल्फर और ऑक्सीजन अमल करेंगे यू विल गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अमल कर रहे हैं, 2 मुरक्कबात मिल रहे हैं अलग अलग, वहां पर रेशो कैसा है? B का सिंपल होल रेशो में, स्मॉल होल नंबर में। ठीक है, ऐसे जब सल्फर और ऑक्सीजन अमल करेंगे यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड, वन प्रोडक्ट। सल्फर और ऑक्सीजन अमल करेंगे यू विल गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसे जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अमल करेंगे यू विल गेट व्हाट? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। और इसी तरीके से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अमल करेंगे अलग मुरक्कब बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गॉट इट? तो इस तरीके से हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम? ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमको ये बताता है कि जब A और B ये 2 मुख्तलिफ अनासिर इस तरह अमल करेंगे कि वो 2 मुख्तलिफ मुरक्कबात बनाएं, तो फिर B की जो मुख्तलिफ कमियतें होगी जो A की मखसूस कमियत के साथ अमल करेगी, तो B की मुख्तलिफ कमियां इस तरह अमल करती हैं कि उनका तनासुब जो है वो स्मॉल होल नंबर में होता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उम्मीद है कि बात आपको समझ आएगी। यहाँ हम रुकेंगे और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम फिर एक नए कुंजी की वजाहत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।